नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का हक त्याग विलेख पर महत्वपूर्ण फैसला। दोस्तों, हक त्याग विलेख कहते हैं रिलिक्विशमेंट डीड को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, परिवार आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सारे समाज में है। जब दोस्तों परिवार में बंटवारा होता है, ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग अपना हक को त्याग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेटी है, काफ़ी तिलक दहेज दे करके आपने उसकी शादी की। शादी हो जाने के बाद घर में बंटवारा हुआ तो आप उससे कहते हैं कि बहन तुम हिस्सा लेगी, अपना हक यहीं नैहर में छोड़ देगी। तो वो कहती है कि हम अपना हक नैहर में छोड़ देंगे। तो सिर्फ क्या मौखिक कहने से उसका हक छूट जाएगा या उसके लिए आपको कुछ करना होगा? इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है दोस्तों। आइए अब उस फैसले के ऊपर में और उससे संबंधित कुछ अन्य फैसलों को साइटेशन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय प्रश्न था दोस्तों। 3 प्रश्न है मुख्य रूप, जैसा कि मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या हक त्याग जो है, हक त्याग विलेख यानी रिलीज डीड परिवार के किसी एक सदस्य के पक्ष में हो सकता है? दोस्तों, इसे आप समझेंगे। मान लीजिए एक बहन है, आप 4 भाई हैं। बहन अपना हक आपके घर में त्याग देना चाहती है, तो 4 भाई में किसी एक भाई को अपना हक दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है दोस्तों? क्या हक त्याग मौखिक हो सकता है? अब बहन कहती है कि हम जाओ भाई, अपना ज़मीन तुम लोगों को छोड़ दिए, अपना हक छोड़ दिए तुम लोगों को। क्या उसके मौखिक कहने से हक त्याग हो जाएगा, यानी उसका राइट जो है सो रिलीज हो जाएगा? और तीसरा है दोस्तों, क्या हक त्याग विलेख या रिलीज डीड जिसको कहते हैं दोस्तों, जिस पर परिवार का कोई भी सदस्य अपना हक को त्याग करता है, अपने हक को रिलीज करता है, क्या वो अनिबंधित यानी अनरजिस्टर्ड हो सकता है? इन्हीं 3 बिंदुओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसका हम टाइटल, उसका साइटेशन नंबर और किस साल किस समय उसका फैसला हुआ ये मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको ही अगर किसी मुकदमे में इस फैसले की ज़रूरत पड़े तो आप नेट से इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर आप इसका PDF निकाल करके न्यायालय में प्रस्तुत करके अपना मुकदमा जीत सकते हैं दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों चंद्रभागा केली। वो मर गई थी, उसके बाल बच्चे ने केस किया था द्वारा वैदिक प्रतिनिधि वर्सेज सूरजभान। चंद्रभागा केली जो मर गई थी, उसके बाल बच्चे ने केस किया चंद्रभागा केली द्वारा वैदिक प्रतिनिधि बनाम चंद्रभान। यह केस का टाइटल है दोस्तों। इसका सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 236 ऑफ 2014, 236 ऑफ 2014। इसी साल मई महीने में इसका फैसला हुआ है दोस्तों। आइए हम सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझते हैं कि चंद्रभागा केली बनाम सूरजभान में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, चंद्रभागा केली बहन थी और सूरजभान उसका भाई था। इन दोनों के पिता की मृत्यु 1976 में हो गई थी दोस्तों। 1986-87 में जो सूरजभान था वो सोचा कि अपने बहन की संपत्ति को मैं हड़प जाऊं, उसके शेयर को हड़प जाऊं। इस नियत से वो अपने बहन के पास गया और कहा कि चलो हम परिवार में बंटवारा कर लेते हैं, और ये रहा सादा पन्ना, सादा पेपर, इस पर तुम दस्तखत कर दो, मैं अपने परिवार में बंटवारा करके तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। बहन ईमानदार थी दोस्तों और उदार भी होती है बहन। वो उस सादा पन्ने पर दस्तखत कर दी। लेकिन ये सूरजभान जो था उस दस्तावेज को ला करके तहसीलदार के कार्यालय में जमा कर दिया। उस सादे कागज़ पर चंद्रभान ने हक त्याग विलेख बनाया, यानी रिलीज डीड, यानी दस्तखत तो बहन का ले चुका था और पूरा ऊपर में उसका हक त्याग जो है, बहन का जितना भी शेयर है उसका हक जो है रिलीज करवा लिया अपने पक्ष में, और उसे ले जा करके तहसीलदार के कार्यालय में जमा कर दिया और कहा कि ये पिताजी की पूरी पैतृक संपत्ति अब हमारी हुई, हमारे पक्ष में इसका दाखिल खारिज कर दिया जाए। तहसीलदार बहन को नोटिस करती है, यानी चंद्रभागा को नोटिस करती है। चंद्रभागा तहसीलदार के कार्यालय में आती है और एक ऑब्जेक्शन पिटीशन डालती है कि मैंने तो परिवार में बंटवारा हेतु दस्तखत किया था सादा पन्ने पर, लेकिन इन्होंने उस पर हक त्याग विलेख लिख करके, हक त्याग रिलीज डीड लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो गलत है, आप इसे खारिज कर दें। तहसीलदार महोदय ने उनके आवेदन पर दाखिल खारिज के आवेदन को खारिज कर दिया दोस्तों। इस ऑर्डर से पीड़ित होकर के, वह तहसीलदार के ऑर्डर से पीड़ित होकर के सूरजभान जो है सिविल कोर्ट में जाकर के केस किया कि चंद्रभागा जो मेरी बहन थी 1986 में ही अपने हक का हमारे पक्ष में परित्याग कर दी थी, अब दोबारा इस संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है। तब चंद्रभागा कोली को नोटिस हुआ सिविल कोर्ट से दोस्तों, जो उसकी बहन थी, वो उपस्थित होकर जवाब देती है कि नहीं योर ऑनर, मैंने अपना हक त्याग नहीं किया इनके पक्ष में, मैंने परिवार में बंटवारा हेतु एक सादे पन्ने पर दस्तखत कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने कहा कि
सूरजभान तुम अपना मुकदमा न्यायालय में साबित करो। वो सादा पन्ने के ऊपर में लिखे हुए हक त्याग विलेख को साबित कर दिया दोस्तों। और वहाँ पर ये भी कहा दोस्तों कि मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम भी चढ़ गया है और जो 14 साल पहले से चढ़ा हुआ है। अब 14 साल बीत जाने के बाद बहन कोई संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है दोस्तों। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल कोर्ट ने यानी ट्रायल कोर्ट ने दोस्तों भाई सूरजभान के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया कि चंद्रभागा ने अपनी संपत्ति का हक त्याग कर दिया था। अब उसका इस संपत्ति में कोई भी शेयर नहीं है। साथ ही दोस्तों चूँकि पिताजी के मरे हुए काफ़ी दिन हो गया था, ऐसा कानून में नियम है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि उत्तराधिकार तब से खुलता है जब पिता की मृत्यु होती है। पिता की मृत्यु 76 में हो गई थी, इसलिए 76/12/88 तक ही किसी भी हकदार को अपना हक मांगने का उसमें हक होता है दोस्तों। किसी भी शेयर होल्डर को अपना हक मांगने का, अपना शेयर मांगने का अधिकार होता है दोस्तों। तब चंद्रभागा उस फैसले के विरुद्ध में, उस सिविल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में अपील फाइल की दोस्तों। अपीलाट कोर्ट भी जो था दोस्तों वो चंद्रभागा के पक्ष में फैसला न दे करके भाई सूरजभान के पक्ष में फैसला दे दिया। तब चंद्रभागा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट गई दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों पक्षों के विचार को सुनने के बाद अपने निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने निर्णयों का हवाला दिया। केस का टाइटल है दोस्तों येलुपु उमा महेश्वरी बनाम बुद्धा जगदीश्वर राव वगैरह। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्त। इसका निर्णय 2015 में हुआ था। 165 SCC इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हक त्याग विलेख रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। चूंकि सूरजभान ने जो हक त्याग विलेख यानी बहन का जो रिलीज डीड था उसे जो न्यायालय में जमा किया था दोस्तों, एग्जिबिट कराया था, वो रजिस्टर्ड तो था नहीं, सादे पन्ने पर बहन ने दस्तखत की थी, इसीलिए वो सादा पन्ने पर ही था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में येलुपु उमा महेश्वरी वर्सेस बुद्धा जगदीश्वर राव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि किसी भी तरह के हक त्याग विलेख को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। चूँकि दोस्तों सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कहता है कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफ़र हो उसे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसी तरह से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 कहता है दोस्तों 49 कि अगर अनिबंधित दस्तावेज है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ऐसी स्थिति में उस डॉक्यूमेंट को वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसी केस में दोस्तों चंद्रभागा बनाम सूरजभान वाले केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे केस का साइटेशन दिया दोस्तों। यह केस का टाइटल है दोस्तों विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। इसका फैसला 11 अगस्त 2020 को हुआ था दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हक त्याग मौखिक नहीं हो सकता। चूँकि हक त्याग में संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है, मालिकाना हक का ट्रांसफ़र होता है, ऐसी परिस्थिति में हक त्याग जो है वो मौखिक नहीं हो सकता, सादा पन्ने पर नहीं हो सकता। इसके एक दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, यानी रजिस्टर्ड दस्तावेज पर ही हक त्याग विलेख या रिलीज डीड लिखवाया जा सकता है। तो दोस्तों इस जजमेंट से यह क्लियर हो गया कि अगर कोई भाई बहन परिवार के पक्ष में अपना हक त्यागना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनसे रजिस्टर्ड रिलीज डीड लिखवाएं, अन्यथा दोस्तों उसकी वैल्यू, उसका कीमत न्यायालय में भी नहीं होगा और अंत में चल करके उस मुकदमा को आप हार जाएंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस केस का टॉपिक क्या है। यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।